Namaskar students. In this session we are going to start the next chapter. From this lecture I am going to start the chapter number 5 of your book, and that is cash flow statement. Please note that from this lecture we are going to start chapter number 5, and the name of the chapter is cash flow statement. Okay. So I'm just in this lecture, in this session, I'm just going to give you the basic concept or the basic knowledge about the cash flow statement. Okay. So what is cash flow statement is, and what does it mean, and who is going to prepare the cash flow statement, that I am going to tell you. Okay, in this session. Now understand it properly. Okay. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नाम से समझ में आ रहा है दैट इट इज अ स्टेटमेंट. इट इज अ स्टेटमेंट. ओके. कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबको पता होगा कि हर बिजनेस एंटिटी को बनाने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब कोई भी एंटिटी प्रिपेयर करती है तो यू मस्ट हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी. आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, आपको पता है. और वो क्या क्या होते हैं, जब आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो आप जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं. फिर जब आप फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप क्या प्रिपेयर करते हैं, व्हाट यू प्रिपेयर, यू प्रिपेयर P&L एंड बैलेंस शीट, राइट. सो आप लोगों को पता है कि P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. नाउ अब P&L एंड बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जब हम काय की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं, तब ध्यान दीजिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ P&L और बैलेंस शीट है, ऐसा नहीं है. आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी कंप्लीट माने जाएंगे जब उसमें P&L होगा, बैलेंस शीट होगा, नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स मतलब जो भी नोट्स प्रिपेयर हुए, जैसे जो हमने शेड्यूल्स की बात करी थी, राइट. सेकेंड चैप्टर में जैसे अपन ने फिक्स एसेट शेड्यूल बनाया था, तो शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स, राइट. नोट्स टू अकाउंट थर्ड. ओके. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फोर्थ, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट फिफ्थ. ये पांचों जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कवर होंगे तभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट माना जाएगा, राइट. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग होता है P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक. तो ये जब सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट जब कंप्लीट होंगे तभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कंप्लीट मानेंगे, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट माने जाएंगे. ओके. नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा कि ये एक स्टेटमेंट है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये कोई अकाउंट नहीं है P&L जैसा, कि ये कोई लेजर नहीं है, नहीं, इट इज अ स्टेटमेंट, राइट. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो हमने बहुत बार ऐसी अकाउंटिंग करी है, जैसे आप ऑलरेडी बहुत सारे लोग जॉब में होंगे या अकाउंटेंट है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप टेली में अकाउंटिंग करते हैं, या SAP में अकाउंटिंग करते हैं, या एनी किसी और ERP में आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे, राइट. या आपने मैन्युअल अकाउंटिंग भी की होगी शायद, राइट. बट जरूरी नहीं है कि हर एंटिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है. जैसे मैम आपने कहा कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नहीं होगा, या नोट्स टू अकाउंट्स तो देखिए कंपलसरी है, कोई भी एंटिटी हो उसको नोट्स टू अकाउंट्स तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ तो नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जाते ही हैं, तो दैट इज कंपलसरी, राइट. पर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बनाया नहीं है. से सपोज आप किसी फर्म के अकाउंटेंट है, या किसी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है आप उसके अकाउंटेंट है, या पार्टनरशिप फर्म है आप उसके अकाउंटेंट है, या कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप अकाउंटेंट है, जिसमें मैम हमने नोटिस किया है कि हमने P&L बैलेंस शीट तो बनाया है लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया है, और फिर भी देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कम्प्लीटेड. कभी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं हुआ है कि ये कंप्लीट नहीं है, या आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया तो आपने क्यों नहीं बनाया है, राइट. सो देयर इज वन पॉइंट विच आई वांट टू ऐड. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सबके लिए कंपलसरी नहीं है.
नाउ हाउ, कैसे? एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है इंडिया में, एक गवर्निंग अथॉरिटी है जो सारे कॉर्पोरेट्स को गवर्न करती है. दैट अथॉरिटी इज कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. और जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उसके ऊपर एक लॉ एप्लीकेबल है. यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013. तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स, रेगुलेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है कंपनीज को. किसको बनाना है? कंपनीज को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. हर किसी बिजनेस एंटिटी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है. तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा गया है कि वो 5 स्टेटमेंट होना चाहिए तभी हम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट मानेंगे, वो ऐसी ही एंटिटीज के लिए लिखा गया है. गॉट इट? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है? ध्यान देंगे, नहीं. हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है. ओके, कब जरूरी नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना? ओके, सो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है. वो एक्सेप्शंस क्या क्या है वो ध्यान देते हैं. ठीक है, 1 पर्सन कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है. ठीक, अच्छा, ये शायद आप लोगों की बुक में नहीं दे रखा है. आप लोग प्लीज एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा. तो जब भी मैं कुछ लेक्चर दे रही हूँ और अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या आपको नोट डाउन करना चाहिए, प्लीज आप उसे नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि किस किस को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है. 1 पर्सन कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है. ओके, व्हाट इज 1 पर्सन कंपनी मैम? देखिए, जब प्रीवियस कंपनी लॉ था ना, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के पहले, तब 1 पर्सन कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट आया है कंपनीज एक्ट 2013 में ही ओनली. गॉट इट? ठीक है, व्हाट इज 1 पर्सन कंपनी? जिसमें एक ही पर्सन होता है, मतलब प्रमोटर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, मेंबर भी वही है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी वही है. मतलब इट इज एज गुड एज प्रोप्राइटर, बट वो जो रजिस्ट्रेशन किया है उसने अपनी एंटरप्राइज का या एंटिटी का, वो एज अ कंपनी किया है. तो कंपनीज एक्ट 2013 में पॉसिबल है. 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि एक पर्सन भी कंपनी फॉर्म कर सकता है. और क्यों कर सकता है? ताकि उसकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी. ओके, नाउ 1 पर्सन कंपनी के अलावा और कौन है जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है? सेकेंड, जिससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है. मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ, ऐसी कंपनीज की बात कर रही हूँ जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है. सेकेंड, जिससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, एंड दैट इज डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं है. व्हाट इज डोरमेंट कंपनी? डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर्स कंपनी फॉर्म करके रखा है. देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटीज, राइट? मतलब उसके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, राइट? ऐसी कंपनी को हम कहेंगे डोरमेंट कंपनी. ठीक, लेकिन फॉर्मली ऑन डॉक्यूमेंटेशन वो अभी तक हम कह सकते हैं कि लिक्विडेट नहीं हुई है, इसलिए उसे डोरमेंट कंपनी कहा गया है. तो ऐसी कंपनी को हम कहेंगे डोरमेंट कंपनी, और ऐसी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वन, और किसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है? स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी मतलब, स्मॉल मतलब क्या? कितनी स्मॉल? कौन सी कंपनी को आप कहेंगे कि वो स्मॉल कंपनी है? तो उसका भी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है, और कहा गया है जिस भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है,
पेड अप शेयर कैपिटल कितने से कम है? 50 लाख रुपीज से कम है। या फिर एंड मैक्सिमम टर्नओवर उसका 2 करोड़ है, मतलब उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। मतलब क्या हुआ कि पेड अप शेयर कैपिटल कितने से कम है? 50 लाख से कम है। और क्या है? टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसी कंपनी कैसी कंपनी हुई? स्मॉल कंपनी। अच्छा, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हुई तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है। अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है। और अगर वो स्मॉल कंपनी नहीं है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। सिंपल, गॉट इट? ठीक, तो 3 हमने पॉइंट्स ऐसे देखे हैं, ऐसी कंपनीज देखी जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है। ठीक, किस किस को कंपलसरी नहीं है? पहला, 1 पर्सन कंपनी को जरूरी नहीं है। दूसरा, डोरमेंट कंपनी को जरूरत नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की। तीसरा, स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने देखे एक्सेप्शंस जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा जितनी भी कंपनीज है उन सब को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। गॉट इट? ठीक है, नाउ आगे अब हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब ये होता है कि इट इज अ स्टेटमेंट। जैसे आप किसी भी कंपनी के जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे ना, तो वो तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे जब वो कंप्लीट है। अब हमें ये समझ में आ गया कि कौन सी ऐसी कंपनी जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है और किसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है। सपोज अगर आप ऐसी बड़ी कंपनी के अकाउंटेंट है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है या जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा का है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है अलॉन्ग विद अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक, अब आप बनाएंगे कैसे? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको नाम से समझ में आ रहा है कि दैट इट इज अ स्टेटमेंट जो बताएगा कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन देगा, कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन देगा। सो कैश या तो क्या होगा? इनफ्लो होगा या तो कैश आउटफ्लो होगा। तो इट आइदर कैन बी इनफ्लो और इट कैन बी आउटफ्लो। तो कैश फ्लो में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताएंगे या तो इनफ्लो ऑफ कैश या तो आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक, अगर पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, अगर कंपनी से पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि नॉर्मली आपके शायद माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा या आना ही चाहिए कि ये जो कैश की आप बात कर रहे हैं मैम, ये तो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर पैसा आया या गया तो हम वो स्टेटमेंट में बताएंगे। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, ध्यान देंगे, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक, वो तो नॉर्मली हम रिकॉर्ड करते ही हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होता है तो लेजर में भी पोस्टिंग होती है और जर्नल एंट्री के बाद लेजर में भी पोस्टिंग होती है और प्रॉपर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट भी जाता है। जब मैं स्पेशली कैश की बात कर रही हूँ तो कैश में अगर आप ध्यान दोगे तो कैश लेजर तो तुमने बनाया ही होगा, डेफिनेटली कैश अकाउंट तो बनाया ही होगा, और तुमने कैश बुक भी प्रिपेयर की होगी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कैश बुक भी प्रिपेयर करिए। तो ये अलग से कैश अकाउंट जब बनाया है, कैश बुक जब हमने बनाई है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही क्या है? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि हर किसी एंटिटी को नहीं बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने बताया कि जो बड़ी कंपनीज है और सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन्हीं को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप कैश अकाउंट में इनफ्लो आउटफ्लो आपको देखो, डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो कैश अकाउंट से भी मिल जाएगी। तो फिर अलग से स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि जब हम लार्ज कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिस अमाउंट में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी ह्यूज अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस सोर्स से पैसा आ रहा है और किस सोर्स में पैसा जा रहा है, वो प्रॉपरली बाइफ्रिकेटेड होना चाहिए ताकि आप हर कैश ट्रांजैक्शन पे या हर कैश एक्टिविटी पर आप चेक रख पाए, राइट? बिकॉज कैश अकाउंट में कैसा होता है ना, आप क्या करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्ड हो गया, मतलब तो डेट वाइज पोस्टिंग होती है, राइट? बट
कई बार हमें ऐसा चाहिए रहता है कि पर्टिकुलरली जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई शॉर्ट टर्म फंड रेजिंग से या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आया या गया, या शॉर्ट टर्म लोन में कितना पैसा आया या गया, तो मैं डेट वाइज छाटने नहीं बैठूंगी कि शॉर्ट टर्म कहाँ पर इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नो, अकाउंट लेजर में जाके नो, मुझे तो इकट्ठी एक साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि शॉर्ट टर्म में कितना पैसा आया या गया, बिकॉज आई एम द डिसीजन मेकर। देखिए हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि इट गिव्स यू द इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन फॉर द कैश का पोजीशन इन योर एंटिटी, राइट। तो अगर मुझे सिर्फ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो ही देखना होता तो कैश अकाउंट इज सफिशिएंट, नहीं, बट सिर्फ वो ही नहीं देखना है, आई हैव टू मेक सम डिसीजंस आउट ऑफ इट, ठीक। और उन डिसीजंस के लिए मुझे प्रॉपर कैश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाइफ्रिकेटेड होना चाहिए, मुझे कलेक्टिवली वो चीज चाहिए कि कैश का पोजीशन एक्चुअली में क्या है, इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। हर अलग अलग सेपरेट एक्टिविटीज है, सेपरेट ट्रांजेक्शन से मुझे चाहिए कि इसमें टोटल कितना इनफ्लो हुआ है, इसमें टोटल कितना आउटफ्लो हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए। छोटी मोटी स्मॉल कंपनीज की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। जब हम बड़े नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें अमाउंट जो है, जो कैश जो इन्वॉल्व है उसका फिगर भी बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कैश एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको क्लियरिटी से इंफॉर्मेशन मिल सके कैश की और आप उससे रिलेटेड प्रॉपरली डिसीजन ले पाए, राइट। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, गॉट इट। तो अब एक चीज हमें समझ में आ गई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बनाना कैसे है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को प्रॉपर एक्टिविटीज में या प्रॉपर क्लासिफिकेशन हेड में क्लासिफाई कर पाए। तो सिंपल सी बात है, यहीं से हमें एक चीज समझ में आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम हर कैश ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेंगे या डिवाइड करेंगे अंडर दी हेड ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक, ताकि हमें पता चल सके कि इस पर्टिकुलर सोर्स से कितना इनफ्लो है या आउटफ्लो है। इसका मतलब हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, या मैं कहूं डिवाइड करना पड़ेगा हर कैश ट्रांजेक्शन को, टू रिकॉर्ड इट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तभी आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश की, ठीक। ओके, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एक्टिविटीज अंडर विच कैश ट्रांजेक्शन कैन बी क्लासिफाइड, गॉट इट। मतलब हम अलग अलग वो एक्टिविटीज को समझेंगे जिसमें कैश ट्रांजेक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एक्टिविटीज कौन कौन सी है। आपकी बुक में ये एक्टिविटीज दे रखी है। जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यू विल फाइंड दैट एक्टिविटीज। इन कैश ट्रांजेक्शन को जो एक्टिविटीज है, जो क्लासिफिकेशन हेड है, उसको 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। कितनी एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है? 3 एक्टिविटी में। सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जितने भी ऑपरेशंस से, ऑपरेशंस जैसे कि आपके डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। आपके डे टू डे ऑपरेशंस क्या है? आपके डे टू डे ऑपरेशन होंगे जैसे कि सेल करना माल, परचेस करना, राइट, फिर कोई एक्सपेंस को पे करना, या कोई इनकम का होना, या फिर डे टू डे जैसे सेल परचेस अगर आप करते हैं, सो नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि हम क्रेडिट पे भी सेल परचेस करते हैं, राइट। तो अगर आपने क्रेडिट पे परचेस किया है तो आप क्रेडिटर को पे करेंगे। तो अगर आप क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो भी वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन। तो क्रेडिटर को पेमेंट करना। वैसे ही आपने क्रेडिट पे माल बेचा भी होगा, मतलब सेल भी किया होगा, तो आपके डेटर क्रिएट हुए होंगे। तो अगर डेटर से पैसा आ रहा है, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, डेटर आपको पेमेंट कर रहा है, तो वो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, राइट। तो डेटर से पेमेंट आना अगेन आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे कि कमीशन पे कर दिया मैंने, या मैंने कोई और एक्सपेंस पे कर दिया, राइट, डेटर से पेमेंट आ गया, या क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, ठीक, जैसे सेम डेटर क्रेडिटर जैसा आपका बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल भी होगा। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो सारी चीजें आएगी जो आपके डे टू डे ऑपरेशन है, जो आप मतलब हर रेगुलर इंटरवल्स में एज अ बिजनेस एक्टिविटी या एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन आप करते ही हो, राइट। सो दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और क्या क्या आ सकता है, जैसे कि कमीशन मिलना, जैसे मैंने बोला, फीस, रॉयल्टीज, सप्लायर को पेमेंट, जैसे क्रेडिटर को पेमेंट, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल परचेज। सो सेल परचेज से भी पैसा आता है जाता है, एक्सपेंस या इनकम से भी पैसा आता जाता है। ऑल दीज आर योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक। दिस वॉज योर फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा हेड, जिसमें आप कैश ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करोगे। सो दूसरा हेड है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपने जहां पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहां पर पैसा आपका गया है। सपोज मान लीजिए कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब जैसे मैंने असेट खरीद ली कोई, तो इन्वेस्टमेंट है ना मेरा। सपोज मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदी है तो पैसा गया है। मशीन खरीदते टाइम मैंने पेमेंट किया होगा, तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, राइट। पर मैं उसको कौन से हेड में दिखाऊंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बिकॉज दैट इज माई इन्वेस्टमेंट, ठीक। अभी से सपोज मान लीजिए कि मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिससे मुझे पैसा मिला है, मतलब इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है मतलब पैसा आया है मतलब इनफ्लो है। लेकिन क्यों पैसा आ रहा है? क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनफ्लो है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? अगेन देखो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों ही बातें हो सकती है। ऑपरेटिंग में भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो सकता है, इन्वेस्टिंग में भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस ये ध्यान रखना है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमें दिखाना पर्टिकुलर एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम ऑपरेटिंग में ही दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम इन्वेस्टिंग में ही दिखाएंगे। ओके, सो इन्वेस्टिंग में और क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, असेट खरीदना। अच्छा, असेट जैसे खरीदे तो पैसा गया, मतलब आउटफ्लो। वैसे असेट आप बेच भी तो सकते हो ना। से सपोज मशीन आउटडेटेड हो गई थी तो मैंने बेच दी, अब बेच दी तो पैसा आया, तो दैट इज इनफ्लो। लेकिन वो इनफ्लो अगेन कौन सी एक्टिविटी से? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। गॉट इट? राइट। आगे और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि मैंने कहीं पर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बॉन्ड्स खरीद लिए। सो सपोज मैंने कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए। तो क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़ा हुआ है। अभी मेरे पास इन द सेंस मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, जब भी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। सो कॉर्पोरेट्स के पास भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, राइट। से सपोज अभी फेसबुक ने इन्वेस्ट किया रिलायंस में या जियो में, तो फेसबुक इज अ कंपनी, फेसबुक इज अ कॉर्पोरेट, बट उसने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है? दूसरी कंपनी में। तो फेसबुक के लिए वो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो फेसबुक का जब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट होगा तब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पर दिखेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा। और उसके बदले उसको रिटर्न मिल रहा है जियो से, इन एनी फॉर्म, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, या फिर ग्रोथ के फॉर्म में। उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर उसको रिटर्न मिल रहा है, इनफ्लो मिल रहा है, तो वो इनफ्लो हो जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर फेसबुक। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ट्रांजेक्शन्स इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, जैसे मैंने फेसबुक का एग्जांपल लिया कि फेसबुक ने अभी जियो के शेयर खरीद लिए, तो फेसबुक ने वो चीज पैसा इन्वेस्ट किया है जियो में, इसलिए फेसबुक के लिए पैसा गया। कहां पर गया? जियो में इन्वेस्टमेंट में गया।
तो वो आउटफ्लो है। फेसबुक के लिए क्या है? आउटफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी से आउटफ्लो है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो है। गॉट इट? नेक्स्ट, द थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? जब भी आप फंड्स को रेज करते हैं या जो फंड्स रेज किए हैं उसके लिए आप कुछ पे कर रहे हैं, दैट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि मैं कंपनी हूं और मेरी कंपनी के लिए मैंने शेयर्स इश्यू किए हैं, तो शेयर्स इश्यू किए तो पैसा आया। क्यों? क्योंकि पब्लिक एट लार्ज को मैंने बोला है कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो पैसा आया, इनफ्लो हुआ। तो वो कैश इनफ्लो तो हो रहा है, पैसा आ रहा है ना। कौन सी एक्टिविटी से हो रहा है? क्योंकि मैंने फंड्स रेज किए, मुझे अपना फाइनेंस क्रिएट करना था, इसलिए मैंने शेयर्स इश्यू किए या मैंने डिबेंचर इश्यू किए, तो इनफ्लो है। लेकिन कौन सी एक्टिविटी से है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बैंक लोन लिया है या फिर मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना, मुझे कंपनी क्रिएट करी मैंने और मुझे पैसा दो, या मेरी कंपनी ऑलरेडी है बट फिर भी मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड रेज करने के लिए, तो पैसा आया, मुझे लोन मिला, मतलब पैसा आया ना कंपनी के पास, तो इनफ्लो है ना। आपको दिखाना तो पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कौन सी एक्टिविटी में दिखाओगे? फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखाओगे। नाउ जैसे मैंने शेयर्स इश्यू करे या डिबेंचर इश्यू करे, तो उनसे मैंने पैसा ले लिया, मतलब कैपिटल क्रिएट कर ली, तो वो इनफ्लो है फाइनेंशियल एक्टिविटी से। लेकिन उन डिबेंचर के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे कर रही हूँ, ये भी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने लोन लिया है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। मतलब जब मैं इंटरेस्ट को पे कर रही हूँ या मैं डिविडेंड को पे कर रही हूँ एज अ कंपनी, तो पैसा जा रहा है, दैट इज अ आउटफ्लो। लेकिन कौन सी एक्टिविटी से पैसा जा रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। क्यों फाइनेंसिंग एक्टिविटी? क्योंकि ये वो पैसा है जो मैंने फंड्स रेज करने के लिए या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए ये मैं पे कर रही हूँ। सो दिस इज माई आउटफ्लो, बट फ्रॉम विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी कंपनी में जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। क्योंकि वो आपने फाइनेंस को रेज करने के लिए, आपकी कंपनी के, आपके कॉर्पोरेट के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए वो आपने इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड किया। गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वर द 3 कैटेगरीज जिसमें हमने डिवाइड किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। सपोज मान लो, ध्यान दो, फेसबुक और जियो वाला जो अपन ने एग्जांपल लिया था, फेसबुक ने पैसा इन्वेस्ट किया जियो में, ठीक। फेसबुक के लिए पैसा गया, किसके पास गया? जियो के पास। तो फेसबुक के लिए वो क्या हो गया? आउटफ्लो। कौन सी एक्टिविटी से? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। गॉट इट? क्योंकि फेसबुक ने वो पैसा इन्वेस्ट किया, तो फेसबुक के कैश फ्लो में वो काय में दिखेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा। गॉट इट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जियो एज अ कंपनी, जियो के पास तो पैसा आया है ना, एम आई राइट? किससे पैसा आया है? फेसबुक से पैसा आया है, तो जियो के लिए वो इनफ्लो है। अब जियो भी तो कंपनी है, वो भी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताएगा ना इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी है ये? जियो के लिए ये कैपिटल रेज है, जियो के लिए ये इनफ्लो है, लेकिन जियो को ये फाइनेंस मिला है, किससे? फेसबुक से। तो जियो के लिए ये इनफ्लो है, कौन सी एक्टिविटी से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। देखिए, ध्यान दीजिए, दोनों ही कंपनी के लिए एक्टिविटी अलग अलग है। फेसबुक के लिए आउटफ्लो, विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग, क्योंकि फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट किया है। जियो के लिए इनफ्लो, विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग, क्योंकि जियो को फाइनेंस मिला है फेसबुक से। तो एक में दिखेगा, एफबी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो दिखेगा आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जियो के कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो दिखेगा इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। डिफरेंस समझ में आता है? तो जब आप एज अ कंपनी, एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, जब आप एज अ कंपनी, जब आप खुद के कंपनी के शेयर्स इश्यू कर रहे हैं और मार्केट से पैसा उठा रहे हैं,
पैसा आ रहा है, मतलब इनफ्लो हो रहा है, तो वो इनफ्लो है विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग, क्योंकि आपने फाइनेंस रेज किया है इस केस में। गॉट इट? लेकिन से सपोज मान लीजिए कि आपकी कंपनी के पास एक्स्ट्रा बहुत अबंडेंट आपके पास सेविंग्स है, या मैं बोल दूं कि रिटेन अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो आप उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी और कंपनी में, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदना। तो एज अ कॉर्पोरेट अगर आप किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, आपके पास पैसा है, आपकी कंपनी के पास मनी है, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इट इन सम अदर्स कंपनी, तो आप किसी और कंपनी के शेयर्स जब आप खरीद रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो इन्वेस्टिंग से आउटफ्लो है। जब आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं और पैसा ले रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग है। लेकिन जब आपके पास एबेंडेंट सेविंग्स है या मनी है आपकी कंपनी के पास, और जब आप उसे किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जब आप किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग है। तो अपनी ही कंपनी के शेयर्स इश्यू करना फाइनेंसिंग, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना इन्वेस्टिंग। गॉट इट? डिफरेंस समझ में आता है? सो दीज आर द थ्री एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे सारे ट्रांजेक्शन को, कैश ट्रांजेक्शन को, और हम प्रेजेंट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। गॉट इट?